हरिओम। इस संसार से हमें जो कुछ भी हासिल होता है उसमें मिलावट होती है। वो मिलावट के सहित प्राप्त होता है, चाहे वो व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो। थोड़ा सा विवेक जागृत करने के लिए है, बहुत बुद्धि मत चलाओ इस पे। जो बात यह है कि जो भी व्यक्ति हमें अब तक अपनी ज़िंदगी में मिले हैं उनमें भी मिलावट है। अब आप कहोगे व्यक्तियों में क्या मिलावट है? बुद्धि चलती है, आप तो नहीं बोलोगे, लेकिन बुद्धि क्रॉस क्वेश्चन करती है कि व्यक्तियों में क्या मिलावट है। मिलावट ये है कि एक व्यक्ति में अच्छाई भी होती है और बुराई की भी मिलावट होती है। अच्छाई के साथ बुरी भी मिली होती है। कोई व्यक्ति पूर्णता आपको अच्छा नहीं मिलेगा जिसको आप 100% कह दो, और कोई व्यक्ति पूर्णता बुरा भी नहीं मिलेगा। तो अच्छाई और बुराई का गुण और अगुण की मिलावट व्यक्तियों में होती है। कभी कभी क्या होता है, एक ही व्यक्ति में बहुत से गुण भी होते हैं और बहुत से अवगुण भी होते हैं। और जो व्यक्तियों के समूह में भी अगर आप देखें तो कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। चाहे व्यक्ति के समूह के आधार पे हम देखें तो कुछ व्यक्ति आपको अच्छे मिल जाएंगे और कुछ बुरे भी मिल जाएंगे। या एक ही व्यक्ति में देखो तो कुछ अच्छाइयाँ भी मिल जाएंगी और कुछ बुराइयाँ भी मिल जाएंगी। ऐसे ही वस्तुओं में है। तो संसार से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, दूसरी तरफ आप देख लें, आप जरा सा गेहूँ भी बाज़ार से खरीदते हैं तो उसमें भी कूड़ा मिला होता है। चावल खरीदते हैं उसको भी बीनना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। मिलावट के सहित प्राप्त हुआ ना। आपने क्या किया, गेहूँ को ऐसे ही सेवन नहीं किया। आपने पहले उसको चाला, पछोरा, बीना। चावल के साथ भी यही किया। आप मिलावट के साथ मिला तो आपको, लेकिन आपने उसके जो दुर्गुण थी, उसका जो कूड़ा करकट था वो अलग कर दिया और मूल स्वरूप का आपने सेवन कर लिया। व्यक्ति ये चीज़ें तुम्हें मिले हैं, भले ही उनमें मिलावट हो, आपका कार्य ये है, आप में एक ऐसा फिल्टर लगा होना चाहिए सत्संग के बाद, विवेक जागृत होने के पश्चात, कि आप उन समस्त अच्छाइयों को ग्रहण कर लें। किसी में सेवा करने का गुण है, किसी में प्रेम का गुण है, किसी में प्रेम से खिलाने का, बनाने का गुण है, किसी को अपने यहाँ ठहराने का गुण है, किसी को प्यार से बात करने का गुण है। सब में गुण कुछ ना कुछ है और इसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री अवगुण भी होते हैं। ज्ञानी क्या करता है, क्योंकि उसका विवेक जागृत है, वो सब के गुणों को बीन लेता है। जैसे आपने गेहूं के अच्छे अच्छे दाने बीन लिए और कूड़ा करकट फिल्टर करके हटा दिया, चाल के हटा दिया, वैसे ही ये प्रक्रिया व्यक्तियों के साथ भी लागू होती है। तो जब हम, अच्छा ये भी आपको मालूम है कि बाज़ार से हम गेहूं खरीदेंगे तो उसमें कूड़ा करकट मिला ही होगा, ये आप मान के चलते हो। कुछ ना कुछ तो होएगा ही, भले कितना साफ कहा जाए, ये मान के चलते हो। ये मान के चलते हो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उस पर क्षोभ भी नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है। आपने एक सामान्य सी प्रक्रिया की, चाल आल के निकाल दिया और गेहूं को पिसा लिया। तो ये मान के चलो कि व्यक्ति कोई पूर्णता खरा नहीं है, दोष है, तो हमने उसको फिल्टर कर दिया, हमने उसके गुण ले लिए। बहू आई है, गुण पे दृष्टि रखो, अगुण उसके पे छोड़ दो। तुम गुण पे दृष्टि रखो, अगुण उसके लिए छोड़ दो, वो अपना जैसा करे। हमको गुरु ने सिखाया है कि तुम गुणों पे दृष्टि रखो। अब आप बाजार से सोना खरीदते हैं, सोने के गहने आभूषण खरीदते हैं। आपको ये मालूम है कि ये सोना जो आप खरीद रहे हैं, जेवर, वो 100% प्योर नहीं है, इसमें मिलावट है। आप जान रहे हो, मान रहे हो, फिर भी खरीद रहे हो।
है ना। तो जानने और मानने के पश्चात भी आपने उसको स्वीकार किया। तो यदि किसी व्यक्ति में दोष हैं भी हैं, आपको जान भी रहे हो, मान भी रहे हो, फिर भी यदि आप उसको सहर्ष प्रेम से स्वीकार कर लेते हो, ये एक बहुत बड़ा गुण है। सब्जी भी खरीदते हो तो छिलके सहित, ऐसा नहीं कहते हो कि छिलके उतार के दो। आपने कटहल खरीदा तो दाम पूरा लेगा, भले ही उसका जो गूदा थोड़ा कम निकले और छिलका ज़्यादा निकल जाए, आपको मालूम है छिलके सहित मिलेगी, आप इसको सहज स्वीकार कर लेते हो उस छिलके के वजन। लेकिन आपको छिलके से मतलब नहीं है, छिलका तो फेंक दोगे आप, कटहल का कोई भी सब्जी हो छिलका तो फेंक दोगे, आप सेवन करोगे अंदर के गूदे का। जिस तरह आपने इसको सहज से स्वीकार कर लिया, जानते हुए मानते हुए छिलका किसी काम का नहीं है, वैसे भी यदि कोई व्यक्ति भी तुम्हारे जीवन में ऐसा आ गया है, उसको भी सहर्ष स्वीकार कर लो। जो मतलब की चीज है, जो गुण है, जितना उससे वास्ता है, स्वीकार कर लो, बाकी उस पे छोड़ दो। ये तो रही वास्तविक जिंदगी। अब आप स्वप्न की सृष्टि देखो, स्वप्न की सृष्टि में भी मिलावट है, स्वप्न की सृष्टि में भी मिलावट है। आप जो स्वप्न देखते हो हूबहू बिल्कुल वैसा आप आँख खुलने के पश्चात वर्णन नहीं कर पाते हो, छूट जाता है कुछ ना कुछ। आप देख रहे हो कि अक्सर ऐसा होता है कि मान लो आप देख रहे हो कि अच्छी अच्छी मिठाई सामने है, रसगुल्ला है, रसमलाई है, हलवा है गाजर का, लेकिन स्वप्न में आप सब देख रहे हो लेकिन खाने को आपको नहीं मिलता है। जब खाने की नौबत आती है सपना टूट जाता है, आंखें खुल जाती हैं। तो स्वप्न भी हमें उपराम कर रहा है कि अटको नहीं, स्वप्न भी हमें उपराम कर रहा है, अटको नहीं। जहाँ खाने की नौबत आई, रसगुल्ले को चखने की नौबत आई, आँख खुल जाती है, कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, आँख तुम्हारी खुल गई। तो स्वप्न भी धोखा दे रहा है, स्वप्न की सृष्टि भी धोखा दे रही है। तो तुम वास्तविक जीवन की क्या बात करते हो? जैसे वो क्षय हो गई आँख खुलने पे, वैसे ही विवेक की आँख खुलने पे, विवेक की दृष्टि खुलने पर ये जो सांसारिक जगत है ये भी क्षय होता दिखता है। तो जिस तरह स्वप्न की सृष्टि धोखेबाज है, स्वप्न का संसार धोखेबाज है, स्वप्न के संसार पे तुम्हें भरोसा नहीं है, स्वप्न के संसार को भी मिथ्या मानते हो, वैसे ही ज्ञानी के लिए जो जागृति का संसार है वो भी मिथ्या है, वो भी धोखेबाज है। धोखेबाज इस सेंस में कि हमको उससे आश नहीं करनी है। धोखेबाज इस सेंस में कि हमने उससे आश नहीं करनी है, उससे उम्मीद नहीं रखना है। उम्मीद रखोगे तो नाउम्मीद जरूर होगे, आशा रखोगे तो निराशा अवश्य हाथ आएगी। इसलिए गुरु कहता है कि अपने आधार पे जियो। जिस दिन तुम अपने आधार पे जीने लगे उस दिन तुमको कोई दुखी कर नहीं सकता है। तुम्हारे आंख में आंसू तब आएंगे जब तुमने किसी दूसरे के सुख का आधार ले रखा हो। तुमने ये आधार ले रखा है कि बच्चा हमसे मीठा बोले, प्रेम से बोले, बहू हमारा सम्मान करे, हमसे छोटा हमारा सत्कार करे। और यदि नहीं करता है, मान लो बेटे ने कोई कड़वी बात बोल दी, बहू ने कोई ऊंची स्वर में बोल दिया, तुम्हें जवान तुम्हारे साथ लड़ा ली, तुम्हारे आँख से आंसू। कारण ये है कि हमने आश रखी थी कि बेटा हमसे मीठा बोलेगा, बहू हमसे मीठा बोलेगी, हमसे छोटा हमारा सत्कार करेगा। दुखी किसने किया? हमारी आशा ने। निराश किसने किया? हमारी आशा ने। आंसू किसने टपकाए मेरी आंखों से? आशा ने। गुरु हमको इस आशा और निराशा के चक्कर से ऊपर उठा देता है। आशा न करो और की आप करे उपकार। किसी और की आशा मत करो। इस शरीर से, तुम्हारे शरीर से जो कुछ हो सकता है उपकार करो। किसी और से आशा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यही ज्ञान और अज्ञान में फ़र्क है। यदि ज्ञान में आने के पश्चात, सत्संग सुनने के पश्चात, गुरुमुख होने के पश्चात भी तुम
संसारी व्यक्तियों की तरह आशा करोगे, उम्मीद करोगे, चाहना करोगे, इच्छा करोगे, लोभ करोगे तो क्या फ़र्क है? तुम्हारा दर्जा ऊंचा हो गया। अब ऊंची बात करो। जैसे मैंने अभी बताया छिलके की बात और सब्जी की बात, फल की बात, कि छिलके से आपको मतलब नहीं, आप छिलका फेंक देते हो, फल गुदा गुदा ले लेते हो, सब्जी ले लेते हो, मूल। वैसे ही मनुष्य जो शरीर है और आत्मा है, शरीर हो गया आवरण, छिलका, और आत्मा हो गया तत्व, गूदा। आपको तत्व से मतलब होना चाहिए, छिलके से नहीं, आवरण से नहीं। तो जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि तत्व पे होती, आत्मा पे होती, उस शरीर का भाव रखता ही नहीं, ना अपने में ना दूसरे में। इसलिए वो दुखी सुखी नहीं होता है। यही कारण है कि ज्ञानी सम रहता है सब परिस्थिति में, मान में, अपमान में, निंदा में, स्तुति में, सुख में, दुख में, जीत में, हार में, क्योंकि उसने बाहर का आवरण छोड़ दिया है। अपना भी उससे उपराम हो गया देह भाव से, और दूसरे को देखना भी छोड़ दिया है। वो आत्मा देखता है। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, जो आत्माकार है वो आत्मा ही देखता है। जो ब्रह्माकार वृत्ति वाला है सर्वत्र ब्रह्म देखता है। यही ज्ञान है। संसार देखना, जगत देखना और जगदीश देखना, उसी दृष्टि से तुम्हें जगत भी दिखेगा और उसी दृष्टि से तुम्हें जगदीश भी दिखेगा। अब तुम ये देखो कि तुम जगत देखते हो कि जगदीश देखते हो। जगत देखोगे तो तमाम बुराइयां नजर आएंगी, तमाम कमियां नजर आएंगी, तमाम गुण और दोष नजर आएंगे। जगदीश देखोगे तो किसका? सागर देखोगे तो तुम्हें विशालता में डूब जाओगे। लहरें देखोगे तो लहरें तो आ भी रही, जा भी रही, एक बनी मिट्टी बनी, वो उनका स्वरूप है, आना और जाना लहर का। तो संसार का तो लहर है, कभी मान मिल गया, कभी अपमान मिल गया, कभी सुख मिल गया, कभी दुख मिल गया, कभी किसी से प्रेम मिल गया, किसी से उपेक्षा मिल गई। लहरें हैं, जाने दो, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? सागर पे। तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? आत्मा पे। लहर पे रखोगे दृष्टि तो दुख लगेगा, आई हो गई। शरीर पे दृष्टि रखोगे तो दुख मिलेगा। इसलिए ज्ञानी की तत्व दृष्टि होती है, आत्मदृष्टि होती है, ब्रह्म भाव होता है। ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहाँ? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार पर। भ्रम के आधार पर जगत दिख रहा है। ज्ञानी कहता है कि जगत तीनों कालों में बना ही नहीं। जो पिक्चर तुमने सिनेमा हॉल में बैठ के देखी वो मिथ्या है। मिथ्या इसलिए कि जो जिसकी माँ बनी है वो उसकी माँ नहीं, जो जिसका बाप बना वो उसका बाप नहीं, जो जिसकी पत्नी बनी वो उसकी पत्नी नहीं। वो थोड़ी देर के लिए रोल किया, निभाया, फिर अपने अपने घर। तो हमको भी थोड़ी देर के लिए जो संबंधी मिले हैं इनसे रोल अपना अदा करना है, अटकना नहीं है। अच्छे से पार्ट प्ले करो, जितना अच्छा पार्ट प्ले कर सकते हो, प्रेम वाला, बिल्कुल रियल। देखो, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं किसी से। आशा न करे और कि आप करे उपकार। तुम करते चलो, तुम देते, लुटाते चलो। तुम देवता बनो और देते चलो। तुम लेवता बन जाते हो इसलिए दुखी होते हो। हमको चाहिए मान, हम बड़े हैं, छोटा हमारी पैर छुए, छोटा हमको माने। अरे नहीं चाहना है। हमारे गुरु दादाजी कभी नहीं कहते थे कि तुम आके झुको, तुम पैर छुओ। वचन स्वीकार करो, हमारे वचनों को छुओ, हमारे वचनों को मानो, उस पे झुको, उस पे मिटो। शरीर का क्या झुकना, वचन को पकड़ो, जीवन बनाओ। बाहर की हरकतों में मत अटको। हरकतें अटकने वाली नहीं होती हैं। दृष्टि तुम्हारी ब्रह्म भाव होना चाहिए। ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहाँ? तो